पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं ये कह रहा था कि भाई अपनी लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है वो क्या किया था। एक मिनट, जाओ, डेटा एनालिसिस नहीं ओपन हो रहा। अपनी पिछली लास्ट क्लास के अंदर हमारे पास एक इशू ये आया था, और वो ये इशू ये था कि भाई हम सीरीज पे काम कर रहे हैं, हम पेंडास पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो सीरीज है या पेंडास है उसका डेटा एनालिसिस से क्या ताल्लुक है, और अगर हमें कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो वो हम कैसे सॉल्व कर देंगे। तो जो हमारा आज मेन टॉपिक है वो है रियल लाइफ डेटा एनालिसिस। कि यार ये अब हर कोई जब भी मैं लोगों को पढ़ा रहा होता हूँ, हम पाइथन पढ़ रहे होते हैं, हम जो है वो क्या कहना चाहिए उसको, मशीन लर्निंग पढ़ा रहा होता हूँ, मैं लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रहा होता हूँ। तो जब हम उनको एग्जाम्पल या डेमोस्ट्रेशन करा रहे होते हैं तो वो एक ही सवाल करते हैं कि सर ये रियल लाइफ प्रॉब्लम कब हम सॉल्व करें। तो शायद लोगों के जहनों में एक ये क्वेश्चन है, और बिल्कुल होना भी चाहिए, कि यार रियल लाइफ प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस के लिए क्या करना पड़ता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये शायद हमें पता नहीं क्यों लगता है, या शायद हम उस लेवल तक से पहले पहले ही अपनी स्टडी प्रोग्राम छोड़ देते हैं कि हम जब रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो हम नहीं कर पाते। जबकि मेरा ये ख्याल है कि अब तक हम जो जो पेंडाज या पढ़ रहे हैं या डेटा एनालिसिस पढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा बेस करती है आपके रियल लाइफ सिनेरियो पे। अच्छा, उसमें एक जो चीज है वो ये है कि वी हैव टूल्स लाइक pandas, numpy, nd, arrays, list, dictionary, and other Python state codes and library। बट चैलेंज क्या है हमारे पास? चैलेंज ये है कि हमारे साथ मसला ये है कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म हमें किस तरीके से हम जो है वो अपनी रियल लाइफ डेटा को अपनी एनालिसिस रिक्वायरमेंट में कैसे ट्रांसफर करें। ये बहुत स्पेशल चैलेंज है। ठीक है जनाब। तो यहां तक कोई इसमें ऐड या लेस करना चाहे तो? कोई कुछ कहना चाहेगा इस बारे में? अभी भाई, आपकी कोई राय? नहीं, ऑल गुड, ऑल गुड। जी अभी भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही जा रहे हैं, ऐसा ही है। अच्छा, अब आप लोग सब यहाँ मौजूद हैं, उमैर हैं, दो दो उमैर हैं, समीर हैं, तैमूर हैं, और तीसरे भी उमैर हैं। मतलब माशाल्लाह से इत्तेफाक से इस क्लास के अंदर अगर आप पार्टिसिपेंट लिस्ट देखें तो तीन तो लोग तो उमैर ही हैं इसमें। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम डेटा एनालिसिस में क्या करना चाह रहे हैं, और रियल लाइफ डेटा एनालिसिस के अंदर हमारे पास क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि किस फॉर्मेट में हो सकता है। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि डेटा हमारा अवेलेबल किस किस फॉर्मेट में है।
तो अगर हम इसको सोचें तो मेरा ये ख्याल है कि डेटा जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट में जो अवेलेबल है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो सकता है। अब टेक्स्ट फॉर्मेट में क्या हो सकता है? CSV हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, ठीक है जी, जेसॉन हो सकता है, और टेक्स्ट हो सकता है, PDF हो सकता है, HTML हो सकता है, XML हो सकता है। इसमें से आप कोई मुझे बता सकता है कि उसको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा समझ में नहीं आया हो तो मैं उसकी हेल्प कर दूं। सब चीजें अगर आपको क्लियर है ठीक है, लेकिन अगर आपको जैसे CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, तो एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। ये देखिए, ये आपके सामने जो आ रहा है इसमें देखिए कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है। इसमें अक्सर जो है वो लाजमी नहीं है, लेकिन बाज औकात एक एक लाइन के अंदर हेडिंग होती है और ये हमारा कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है। इसमें ऑप्शनल जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो ये होता है कि आपके पास डेटा जो है वो ऑप्शनली जो है वो सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में इनक्लोज भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप इस डेटा को देखें, मैं कोशिश करता हूं कि अगर ये देखो, ये ज्यादा बेहतर फॉर्मेट में। अब आप देखें इसके अंदर जो है ये सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में ये डेटा जो है ये अवेलेबल है। इसके अंदर देखिए शुरू और आखिर में अंदर जो है वो सिंगल कोट्स लगा हुआ है, लेकिन बीच में नहीं लगा हुआ। इससे पहले वाली एग्जांपल के अंदर या कोई दूसरी एग्जांपल निकाले, इसके अंदर देखें ये कॉमा सेपरेटेड तो है, लेकिन कॉमा सेपरेटेड के अलावा इसके अंदर कोटेशन नहीं लगी हुई। अगर इस डेटा को अगर आप देखें, तो ये भी देखें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं इसमें। इसके अलावा इस तरह का जो डेटा है वो टैब सेपरेटेड भी हो सकता है, यानी बजाय कॉमा के टैब भी लगाया जा सकता है। बाज लोग इसमें कॉलन या सेमी कॉलन, मतलब कोई ना कोई आपके पास एक स्पेशल कैरेक्टर होगा जिससे आप इस डेटा को सेपरेट कर लेंगे। ये जो डेटा है इसको आप एक्सेल के अंदर बड़े आराम से जो है वो इंपोर्ट करके या ओपन करके इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसको देखने का सबसे बेस्ट टूल जो है वो हमारे पास एक्सेल है। इसी तरह अगर हम आगे चलते हैं, एक्सेल तो पता ही है, जेसॉन फॉर्मेट जो है वो भी देख ले। जेसॉन जो फॉर्मेट है वो भी आजकल बड़ा स्पेशल है। इत्तेफाक से जो है वो अगर आप इंटरनेट वगैरह पे देखें तो जितने भी प्रोग्रामिंग हो रही होती है उसमें अक्सर जो है वो डेटा जो है वो जेसॉन फॉर्मेट में इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा होता है। तो ये फॉर्मेट भी जो है वो बड़ा अहम है। तो इस फॉर्मेट को अगर आप देखें तो ये हमारी जो पाइथन की डिक्शनरी है उससे बहुत मिलता जुलता है। सही है, उम्मीद है कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी कि जो हमारा जो जेसॉन फॉर्मेट वाला डेटा है वो तो इसके अंदर जो जेसॉन फॉर्मेट है इसमें ये हमारी डिक्शनरी की तरह होता है, या लिस्ट ऑफ डिक्शनरी हो सकता है, या डिक्शनरी विद लिस्ट वैल्यू हो सकता है। यानी कि अगर मैं इसकी एग्जांपल में देखूं तो मुझे ये लगेगा, अगर मैं कोई यार एग्जांपल भी उठाऊं तो ये देखें ये डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी है। एक इसमें एक डिक्शनरी पड़ी हुई है विकेट के नाम से, ठीक है। उस डिक्शनरी के अंदर एक की है डीबग ऑन है, उसके अंदर एक और डिक्शनरी जिसकी की है विंडोज, और उस डिक्शनरी के अंदर ये इतनी सारी कीज हैं और फिर ये डिक्शनरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है, ये क्या हो गया, हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी है। ये फॉर्मेट तो जेसॉन का है, लेकिन ये पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है मैं
एक डिक्शनरी के अंदर उठा सकता हूं। ये बिल्कुल कंपेटेबल फॉर्मेट है डिक्शनरी के हिसाब से। अगर मैं इस तरह इसकी बात करूं तो ये देखें, ये भी एक डिक्शनरी है, लेकिन इस डिक्शनरी के अंदर सिर्फ कीज हैं और वैल्यूज हैं। तो इसके डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट जो है वो आपके पास हो सकते हैं। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर ये एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप। इस स्क्वायर ब्रैकेट से पता लगता है कि ये एक लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर ये एक डिक्शनरी है, बल्कि आपकी इस लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी ये है, एक डिक्शनरी ये दो, और एक डिक्शनरी ये तीन। और इन डिक्शनरीज के अंदर लोकेशन की भी एक डिक्शनरी है। ये डिक्शनरी है, ये जो है आपके पास डिक्शनरी है, और ये आपके पास डिक्शनरी है। यानी कि एक लिस्ट के अंदर डिक्शनरी की अंदर एक और डिक्शनरी मौजूद है। दो लेवल की डिक्शनरीज जो है वो उसका एक दो तीन तीन सेट जो है वो मौजूद हैं, जो कि खुद जो है वो एक लिस्ट यानी उसके पाइथन के एरे के अंदर जो है वो मौजूद है। ये वाला डेटा देखते हैं। इसके अंदर देखें, इस डेटा को मैं जरा ओपन करता हूं। ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो ये देखें, इसके अंदर देखें, ये आपके पास डिक्शनरी है। उस डिक्शनरी के अंदर जो है वो डेटा मौजूद है, और कैटेगरीज के अंदर एक लिस्ट मौजूद है। और इस लिस्ट के अंदर ये यहां पर लिस्ट खत्म हो गई। उसके बाद यहां पर डिक्शनरी खत्म नहीं हुई है अभी तक। उस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट मौजूद है, और उस लिस्ट के अंदर यहां पे लिस्ट खत्म हो गई है। ये देखें, यहां से शुरू हुई, यहां पे खत्म हो गई, कॉमा लगाकर एक और डिक्शनरी स्टार्ट है। यानी कि दोबारा मैं इसको समझाता हूं। आपके पास ये की है, ये इसकी वैल्यू है। ये वाली की, ये वाली वैल्यू हो गई। ये वाली की के अंदर एक ब्लैंक डिक्शनरी आ गई। ये वाली की ये वाली वैल्यू है। ये वाली जो की है, इसकी जो वैल्यू है वो सिंगल नहीं है, बल्कि मल्टीपल लिस्ट है। फिर एक और की है, उसकी एक सिंगल वैल्यू है। फिर एक और की है, फिर उसकी सिंगल वैल्यू है। फिर एक और की है, फिर उसकी सिंगल वैल्यू है। फिर एक और की है, और उसके अंदर एक लिस्ट मौजूद है। फिर एक और की है, फिर उसकी सिंगल वैल्यू है। फिर एक और की है, उसकी सिंगल वैल्यू है। फिर उसके बाद एक की है, उसके अंदर एक लिस्ट मौजूद है। उस लिस्ट के अंदर एक की है, एक वैल्यू है, एक की है, एक वैल्यू है, एक की और एक वैल्यू है। और उसके अंदर जो है वो उसके अंदर भी एक लिस्ट है, और सॉरी डिक्शनरी है, उसके अंदर वैल्यूज है। फिर ये डिक्शनरी खत्म हो रही है, फिर यहां से कीवर्ड। तो आप ये देखेंगे डिक्शनरी और लिस्ट, डिक्शनरी लिस्ट आपस में एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो रहे हैं। तो बताने का मकसद है, क्या बताने का मकसद है भाई, कि हमारे पास जेसॉन फॉर्मेट में डेटा मौजूद है, लेकिन जेसॉन फॉर्मेट हमारे लिए और सीएसवी फॉर्मेट जो है वो पाइथन के अंदर लोड करना बच्चों का काम है। तो इसमें कोई तबसरा करना चाहेगा अपना? आप लोगों को इसलिए मैं इनवाइट भेजता हूँ कि क्लास जो है वो थोड़ी बोरिंग ना हो। आप लोग बातें बातें करते रहेंगे तो मेरा दिल लगा रहेगा, वरना क्लास जल्दी खत्म कर दूंगा। अभी भाई आप कुछ राय दें यार। नहीं, बिल्कुल सही बात है अपना अनीस भाई। अच्छा। मगर ये हाँ पीडीएफ में बोले। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पीडीएफ को लिस्ट को लेके लोड करना थोड़ा आसान तो नहीं होगा। देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं ये आपको जैसोन दूं और बोलूं यार एक प्रोग्राम बनाओ जो बारी बारी लोड करे, तो आपको भी बड़ा टाइम लगेगा। याद होगा शायद, हम एक मरतबा प्रोग्राम बना रहे थे, हम लिस्ट डेटा को उठा रहे थे, उसकी वीडियो मौजूद है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हुआ था, उसके अंदर काफी टाइम लग गया था, हमें 2 क्लासें लगानी पड़ी थी। मुझ जैसे एक्सपर्ट को इतना टाइम लग गया था। तो हमें बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर हमारे पास कोई लिस्ट हो और उसके डेटा को हमें क्या करना हो भाई। अगर इस लिस्ट को, अगर मैं ये वाली लिस्ट आप लोगों के सामने दे दूं और बोलूं भाई इसको 4 के लूप के साथ बनाओ, तो आपका ठीक ठाक टाइम जाया होगा इसके अंदर। ठीक है, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम 80-20 वाला रूल करेंगे, किसी का उठाएंगे जिसने ऐसा लोड किया होगा और अपने कॉलम बता के उसको हाँ, लेकिन करेंगे। हमारे पास क्या स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क क्या है? वी हैव अ लाइब्रेरी। हम लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क में उठा लेंगे इसको, वो हमारी हेल्प करेगा। इसी तरह अगर आपके पास सिंपल टेक्स्ट है तो उसके लिए भी कोई ना कोई ऑप्शन आ जाएगा। पीडीएफ,
HTML और XML के लिए भी आ जाएगा। अब PDF जो है वो आपको सबसे ज्यादा इसमें चैलेंज हो सकता है, लेकिन PDF के लिए भी हमारे पास पाइथन में लाइब्रेरी मौजूद है, आपके पास डेटा ट्रांसफर हो गया। ठीक है जनाब। अब आपके पास कोई भी डेटा है, आपके पास डेटा जो है जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से कैसा लगना चाहिए, तो इसका आसान जवाब यह है कि हमारे पास इसके ऊपर डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन या डिफरेंट क्या कहूंगा मैं, सही है, यहां तक आप लोग मेरे साथ हैं भाई? इसमें से कोई फॉर्मेट, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ लें कि भाई ये वाला फॉर्मेट हमें पल्ले नहीं पड़ा, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, XML, कोई और भी चीज। अच्छा, मेमोरी में जब हम डेटा लेकर आते हैं तो मसला ये है कि ये जितने भी मैंने फॉर्मेट आपको बताए हैं ये ऑन डिस्क है, इसमें अदर फॉर्मेट भी हो सकते हैं। ये तो टेक्स्ट फॉर्मेट थे ना। बाइनरी फॉर्मेट क्या हो सकते हैं? HD5 एक फॉर्मेट है, सही है, और और अदर बाइनरी फॉर्मेट्स। बाइनरी फॉर्मेट्स का साथ मसला ये होता है कि आप उसको किसी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करके नहीं देख सकते। नहीं, अगर मैं कोई भी टेक्स्ट फाइल है उसको नोट पैड के अंदर ओपन कर सकता हूं मैं, वो फॉर्मेटेड नहीं होगा लेकिन मैं उसको ओपन कर सकता हूँ। लेकिन बाइनरी फॉर्मेट को अगर मैं ओपन करूंगा तो वो एक अजीब सा लगेगा, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो मुझे नजर आ रहे होते हैं। लेकिन बाइनरी फॉर्मेट जो है ये काफी इफिशिएंट फॉर्मेट समझ आता है डेटा की मैनिपुलेशन और कन्वर्जन के लिए। तो अगर डेटा बाइनरी फॉर्मेट में होगा तो जगह कम लेता है और उसकी कन्वर्जन ज्यादा फास्ट हो जाती है। टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा ज्यादा टाइम ले रहा होता है लेकिन इजी टू कम्युनिकेट होता है। और इसके अलावा एक और फायदा ये होता है कि आप इस डेटा को डिफरेंट तरीकों से इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट वगैरह करना भी आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन अब मसला ये है कि डेटा जब मेमोरी में आएगा तो कौन से फॉर्मेट में होगा? तो हमारे पास क्या बचता है? लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, सेट। या फिर हम पेंडास के ऊपर चले जाएं। सही है भाई। अब आप मुझे कोई रियल सिनेरियो बताएंगे सर, इस तरह का डेटा जो है वो हम कैसे लेकर आएंगे उसमें, पेंडास में। कोई आइडिया देगा मुझे? हाँ भाई, मोहम्मद उमैर, क्या कहते हो? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे। समीर, समीर के पास तो माइक ही नहीं है। उमैर, अंसारी, तैमूर, हिना, हबीब, कैन यू हेयर मी? जी बिल्कुल साफ आवाज आ रही है नहीं सर। अच्छा, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग शायद डिस्कनेक्ट हो गए क्योंकि मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं देख रहा हूँ। शायद कोई
कनेक्टेड तो 6 लोग नजर आ रहे हैं। हाँ, एक तो ये कि कनेक्टेड कम लोग नजर आ रहे हैं और कोई उनका रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा, कोई चैट पे भी कुछ नहीं आ रहा। तैमूर ने सिर्फ हाथ रेस किया है, इसका मतलब है कुछ हाँ तैमूर, कुछ बताओगे क्या, कोई चैलेंज आ रहा है तुम्हारे पास? अच्छा महमूद उमर, हाँ, आप लोग बोल नहीं पा रहे या मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, या आप लोगों को मैं म्यूट नहीं कर पा रहा? क्या आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को? हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है। पहले अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे क्या? सर मेरा क्या है, मेरे पास माइक का इशू है शायद कोई। अच्छा, लेकिन तुम्हारी आवाज तो सही आ रही है। तैमूर, यू वांट टू से समथिंग? अच्छा, अब मसला यह है कि आपका जो रियल टाइम का डेटा होगा, रियलिस्टिक डेटा जो होगा, वो किस फॉर्मेट में होगा? वो इनमें से किसी एक फॉर्मेट में होगा और आपको उसको उठाकर एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस क्या करेंगे, वो आपकी ज्यूरिडिक्शन है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लोगों को ऐसे जमा किया था, दानियाल थे, हबीब हैं, जिनके पास रियल इंसाइट है, क्या डेटा हमें एनालिसिस कैसे करना है, किस तरह उसको मर्ज करना है, क्या करना है। तो आप जो है वो मैं आपके सामने ये वाली बातें समझ चुके हैं। तो आप, मैं आपको बोलूंगा कि भाई रियल टाइप का डेटा जो है वो किस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हैं या एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा छोटी सी। जैसे ये वाला डेटा शायद आप उस क्लास में नहीं होंगे। हबीब याद होगा, ये वाला डेटा जो था हमें प्रोसेस करना था और हमने इसके लिए जो है वो जेसॉन की लाइब्रेरी इंपोर्ट की, सिस की लाइब्रेरी इंपोर्ट की। ये वाला डेटा आप लोगों को याद आ रहा है? इसके अंदर हमने जो है वो एक डेटा उठाया था, कंट्रीज एंड सिटीज का जेसॉन का डेटा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, वो डेटा मैं दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। ये जरा आप लोग वीडियो कभी देख लीजिएगा इसके अंदर कि हम डेटा अपलोड कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एक अपलोड का ऑप्शन होता है, नो फाइल सिलेक्टेड, इसके अंदर मैं जाकर अपलोड कर दूंगा और मैं देखूंगा कि यार डेटा अगर मेरे पास पड़ा हुआ है तो वो कहाँ पड़ा हुआ है, डेटा एनालिसिस में पड़ा होना चाहिए। हाँ, वर्ल्ड सिटीज जैसो। ये कह रहा है भाई डेटा गायब हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन ये कि डेटा मेरे पास ये अपलोड हो रहा है। अच्छा, उस डेटा को हमने क्या किया था, गेट जेसॉन डेटा के नाम का एक फंक्शन बनाया था और उसके जरिए जो है वो हमने लोड करा लिया था। वो डेटा जो है वो पूरा के पूरा जो है वो लोड हो गया था। तो मैं दोबारा आपके पास चला रहा हूँ ये डेटा, देखे ये यहाँ पर डेटा जो है, जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये डेटा लोड हो गया। फिर मैंने इसको बताया था कि भाई किस तरह डिक्शनरी के अंदर ये डेटा किस तरह से मौजूद है। तो आप किसी भी तरह का डेटा जो है वो अपने पास लेकर आ सकते हैं। अब हम ये यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये वाला जो डेटा है ये हम जेसॉन में उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते, ये अभी हम चल के आगे देखेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको इस तरह की कोडिंग करनी पड़ेगी, इस कोडिंग के अंदर, हाँ, हबीब को याद होगा कि तकरीबन हमें जो है वो 2 घंटे लगे थे इस कोडिंग के अंदर हमें सेट करने में इसको, कि ये, और उसमें करना ये था कि हम ये सिर्फ ये चाह रहे थे कि एक कंट्री की जितनी भी सिटीज हैं वो एक एरे के अंदर आ जाए। इसके अंदर क्या हो रहा है, एक कंट्री है, उसकी सारी डिटेल जो है वो एक डिक्शनरी की फॉर्म में है। अगर एक कंट्री के 10 सिटी हैं तो वो 10 आपको डिक्शनरी दे देगा। मैं ये चाह रहा था कि यार मुझे उसमें से सिर्फ सिटीज के नाम निकालने हैं, तो वो सिटीज के नाम मैंने निकालने को दिए थे, लेकिन वो हमें उस पर काफी टाइम लगा। तो अब इसके अंदर हमारे पास जितना आसान या जितनी आसान हमारे पास लाइब्रेरी होगी, उतना हमारे लिए चीजें जो हैं वो आसान हो सकती हैं। तो मैं देखूं इसके अंदर मैंने वो डेटा फ्रेम 2 की बोल रहा हूं। तो यहां पर आप लोगों ने एक सवाल जो है ना वो पकड़ के रखना है और वो बार बार पूछते रहना है कि सर अगर कोई रियल इन्वायरमेंट होगी तो उसके अंदर क्या चैलेंजेस हो गए। तो मैं आपको बताता रहूंगा कि यार ये वाली इन्वायरमेंट जो है ना वो रियल इन्वायरमेंट के अंदर आ सकती है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो है ये चैप्टर 6 से लिया गया है और ये डेटा फ्रेम का ये है, ये मैं आपसे शेयर भी कर रहा हूं।
ठीक है भाई हबीब भाई, ये मैं शेयर कर रहा हूँ चैट के ऊपर। आप में से कोई जो है वो इसको ग्रुप में भी शेयर कर देना, और आप में से कोई खोल के भी देख ले कि क्या ये फाइल आप लोगों के पास अवेलेबल हो रही है। एनीवन? अभी भाई आप इस वक्त लैपटॉप पे हैं, सेल फोन पर हैं? जी मैं लैपटॉप है, मैं भी चेक कर रहा हूँ, लिंक पे जा रहा हूँ मैं। हाँ लिंक पे चले जाएं, देख लें। और अगर लिंक पे चले गए हैं और वो सही से खुल गया है, तो फिर जो है ना वो आप इसको ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। हिना आप अपना माइक ऑन कर सकती हैं? नहीं। उमेर अंसारी? जी सर, लिंक ओके है। लिंक ओके, ग्रुप में इसको शेयर कर देना। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है, ये सारे का सारा डेटा जो है, ये बिलोंग किससे करता है? चैप्टर, कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है भाई? ये चैप्टर 6 से। तो चैप्टर 6 जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कहाँ है भाई चैप्टर 6? आज सुबह जो है, अगर आप लोगों के पास कभी टाइम हो तो पीआईआईसी की वीडियो देखिएगा। उसके अंदर भी 1 घंटे तक लोगों को ये समझाता रहा कि भाई आप लोग जो हैं वो कुछ करते कराते हैं नहीं, बस परेशान होते हैं। मतलब एक स्टूडेंट जो है वो ये परेशान हो रहा है कि सर मुझे तो फलां चीज नहीं आती, मैं कैसे काम करूंगा? तो मैं उनको ये समझाता हूँ यार, जो चीज आती है वो तो कर लो, बजाय ये कि हम जो चीज आती है उसके ऊपर काम करें। हम परेशान हो जाते हैं और हम कहते हैं भाई जो चीज हमें नहीं आती वो क्यों नहीं आती। ठीक है जनाब, ये पहले से मौजूद थी, मैंने खामा के लिए खोली, और ये मेरा डेटा एनालिसिस है। तो ये चैप्टर 6 है। इस चैप्टर 6 के अंदर हमें ये बताया गया है कि पेंडास जो है उसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि हम इसके अंदर डेटा डिफरेंट फॉर्मेट से कॉपी कर सकते हैं। मतलब सीएसवी से रीड कर सकते हैं, टेबल से रीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर टेबल का मतलब होता है कि वो टैब टैब सेपरेटेड हो। ठीक है, फिक्स विड्थ का होता है तो भी हम कर सकते हैं। क्लिप बोर्ड का अंदर डेटा है तो भी उठा सकते हैं। एक्सेल का डेटा भी उठा लेगा, एचडीएफ का उठा लेगा, एचटीएमएल का उठा लेगा, जेसॉन का उठा लेगा, एम मैसेज पैक का डेटा उठा लेगा, पिकल से डेटा उठा लेगा, एस से डेटा उठा लेगा, एसक्यूएल से डेटा उठा लेगा, एस टाटा से डेटा उठा लेगा, फीडर से डेटा। और कौन सा फॉर्मेट चाहिए अभी? कुछ रह गया भाई जिसमें से डेटा उठाया जा सके? बहुत सारे फॉर्मेट का तो मुझे नाम भी नहीं पता जो आपने अभी है ना? बोला। तो ये डेटा ना सिर्फ उठा के ले आएगा, बल्कि इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये डेटा को इस वाले कंडीशन में भी ले आएगा कि आपके लिए इस काबिल हो जाए कि आप डेटा के ऊपर कॉलम वाइज ऑपरेशन लगा सके, रो वाइज ऑपरेशन लगा सके। डेटा को ऑर्गेनाइज भी कर देगा आपको, वरना अपनी मर्जी के ऑर्गेनाइज में आपको टाइम बहुत ज्यादा लग रहा होता है। कि जो पेंडास जो है, मसलन ये तो देखें डेटा रीड कर लिया, मैं अभी इसकी डिटेल में जाऊंगा, लेकिन साथ साथ ये आपके लिए बहुत सारे काम करेगा। ये आपके लिए इंडेक्सिंग भी कर रहा है। इंडेक्सिंग से क्या फायदा होगा हमें? इंडेक्सिंग से जो है वो कोई मैच करेगा और आपस में रिलेशन क्रिएट जो है वो हाँ, फॉर्म मिसाल के करेगा। तौर पर मेरे पास नमपाई है, मैं उसको एरे में भी लोड कर सकता हूं। लेकिन जब मैं एरे में लोड करूंगा तो वो 2 डायमेंशनल होगा। मैं उसके अंदर ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो मुझे सोचना पड़ेगा कौन सी वाली रो के ऊपर या कौन से वाले कॉलम के ऊपर हूं। मेरे पास नंबर्स तो होंगे, लेकिन मेरे पास उनके नाम नहीं होंगे। ये आपको नाम देता है, आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि यार ये मेरा जो कॉलम है ये किस जगह पे मौजूद है। आप इसको नाम बताएंगे, उस नाम के ऊपर जाकर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। इसके अलावा
ये आप इसको बताएंगे तो ये आपके लिए डेट टाइम को पार्सिंग भी कर देगा। कोई अगर बड़ी फाइल होगी तो ये छोटे छोटे चंक्स में उसको उठा के ले आएगा। अगर डेटा में कुछ इश्यूज लगाने हैं, मिसाल के तौर पर आपको कुछ ऊपर की या कुछ नीचे की रोज इशू हटानी है, माइनर न्यूमेरिक डेटा को 1000 सेपरेटर वगैरह में डालना है, ये सब आपको काम करके देगा। तो अब ये जो लाइब्रेरी है ये आपके लिए एनालिटिकल टूल है। बस इसके अंदर डेटा एक मरतबा आपने लोड कर लिया और लोड करने के बाद आप इसमें कुछ भी काम कर सकते हैं। तो अब उसी चीज को हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया हुआ है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक फोल्डर अवेलेबल नहीं होगा यकीनन, यहाँ पर मुझे यहाँ से फोल्डर जो है एक अपलोड करना पड़ेगा। सैंपल, एक सैंपल जो है वो मैंने सीएसवी छोटी सी बनाई है। हम अभी समझ रहे होते हैं छोटी सी बना रहे होते हैं, लेकिन हम बड़ी सीएसवी भी लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोई बड़ी सीएसवी डाल देता हूँ। कौन सी सीएसवी डालें, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई बड़ी सीएसवी लोड होगी तो वो डाल लेंगे। लेकिन इसके अंदर जो सैंपल है वो मुझे याद दिलाना, वो सैंपल जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। अब मैं आपके सामने कोई डमी डेटा रखूंगा तो वो, तो मैं एक डेटा अपलोड कर रहा हूँ इसके अंदर। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक जिप बना के दे रहा हूँ आपको एक। ये जिप फाइल जो है मैं आपकी चैट के अंदर डाल रहा हूँ। इसके अंदर छोटी छोटी जो एग्जांपल फाइल्स है ना, ताकि आपका टाइम बच जाए। देखो लोड हो रही है, किसी के पास आई है? अच्छा, इसको ओपन कर लेंगे, फोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी जिप को जो है अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर। ये भी आप देख लीजिएगा किस तरह अपलोड होता है ये मैंने जो है वो एक अपनी जिप को, कहाँ चला गया भाई, कहाँ पे था? Q2PIIC। तो टाइम लग रहा है, मैं जिप ढूंढनी पड़ रही है मुझे दोबारा। ये मिल गई। अब ये जिप को मैंने अपलोड किया है। ठीक है, ये सैंपल डेटा के नाम से जिप बन गया है। ये तो सैंपल डेटा है, इसमें भी कुछ डेटा मौजूद है। अच्छा, ये भी हम ट्राई करेंगे। ये एग्जाम्पल के नाम का डेटा है, और मैं जो हूँ क्या देखूंगी कि यहीं से कंप्रेस हो जाता नहीं होता। तो किताब के हिसाब से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि एक कोड विंडो मैंने बनाई है। इस कोड विंडो को ऊपर ऊपर बनाता हूँ मैं, कोड विंडो ना। तो मैं यहाँ पर एक कोड विंडो बना रहा हूँ, यहाँ पे खेल लेते हैं। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अनजिप, और क्या नाम है उसका, एग्जाम्पल्स। चला के देखते हैं अनजिप चलेगा नहीं चलेगा। तो ये देखें अनजिप हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये वाला कोड चला सकता हूँ। तो देखें ये वाला कोड चल गया। अब इसके अंदर क्या कर रहा है, ये रीड सीएसवी से डेटा उठा रहा है। अगर मैं चाहूं
तो मैं यहाँ पर एक और यहाँ पर देखें हमारे पास सैंपल डेटा भी मौजूद है। मैं सैंपल कैलिफोर्निया हाउसिंग टेस्ट डॉट CSV, तो मैं अगर ये वाला लोड करना चाहूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एक मिनट हाउसिंग, सर, हाँ ये अपना CSV में बाय डिफॉल्ट कॉमा उठाता है। बाज़ औक़ात कुछ CSV मिलती है जिसमें सेपरेटेड डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम MySQL से लेते हैं तो उसमें पाइप सेपरेटेड होती है। उस केस में इसको बताना पड़ता है, ये खुद डिटेक्ट कर लेता है। ये इन्फर भी करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर ये इन्फर नहीं कर पा रहा है तो आप इसको बता भी देंगे। और वो कैसे बताएंगे? इसमें एट्रीब्यूट दे देंगे आप इसका। नहीं समझे? इसमें एक पैरामीटर होता है SCP के नाम से, वो बता दे कि ये सेपरेटर ये होगा। इसके अंदर किताब जो है ना, वो आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, ये देखें यहाँ पर ये आ रहा है ना SCP इक्वल टू, तो आप यहाँ लगा दें। और भी इसमें पूरी कहानी होती है। मतलब आप जो है वो इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो डाल सकते हैं। ये देखें, ये मैंने एक चीज लिखी हुई है, ये मैं अपने जो कोड इस्तेमाल करता हूं। सही है भाई? ये इसमें आप देखें, इसमें कोई पैरामीटर, बहुत सारे पैरामीटर मैंने यूज किए हैं। जो जो पैरामीटर जिसको समझ में नहीं आ रहे हैं वो पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने सेपरेटर के अंदर यहाँ पर सेपरेटर डाला हुआ है। यहाँ पर मैं कॉमा बता दूंगा कि भाई मुझे सेपरेटर कॉमा चाहिए। इनकोडिंग जो है वो मैंने ये वाली चाहिए। हेडर इसमें 0 है, लो मेमोरी पार्ट्स है, और इनफर डेट टाइम फॉर्मेट जो है उसको भी मैं पॉज कर दिया कि मैं इसको अब जब मैं डेटा जो है जैसा मौजूद होगा डिस्क के अंदर वैसा ही उठा लूंगा, उसके बाद खुद फिर उसको कन्वर्ट करूंगा। जिसमें जो इन्फर जो है ये अगर ट्रू कर दूंगा तो वो बेचारा पेंडाल जो है वो खुद कोशिश करेगा कि डेटा को खुद ब खुद लोड कर ले वो। लेकिन मैं उसको मजबूर कर रहा हूँ कि भाई रहने दे, मैं खुद करूंगा, तेरे चक्कर पे मैं मत बैठ सकता, तुम्हारे पर ट्रस्ट नहीं है मुझे, मैं अपना खुद करूंगा। तो हबीब भाई मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया है यहाँ पर अपना रीड CSV के नाम से। अरे भाई आज विद मी। जी जी, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया, उसके अंदर मैं उस पर 2 पैरामीटर पास कर देता हूँ। एक क्या कर देता हूँ, फाइल नेम, और एक सेपरेटर। तो मैंने यहां पर बताया कि भाई मेरा फाइल नेम ये होगा, और सेपरेटर की जगह मैंने सेपरेटर बोल दिया। ठीक है, सेपरेटर के अंदर मुझे पता है 90% केसेस के अंदर सेपरेटर कॉमा ही होता है, तो मैंने कहां पे कॉमा दे दिया। अब अगर मुझे कहीं पर सेपरेटर चेंज करना होगा तो मैं जो हूं वो इसकी इसकी वैल्यू दूंगा, वरना ये वैल्यू दूंगा ही नहीं, तो वो डिफॉल्ट में खुद ही कॉमा उठा लेगा। अब मैं इसको जो है वो कॉल कर लूंगा यहां पर। ये मैंने चलाया इसको, देखें इसमें कोई एरर आया है? नहीं आया। अब मैंने इसको कॉल कर लिया, नाम बता दिया मैंने इसको। और सेपरेटर नहीं बताया मैंने, और यहां पे मैंने DF लिख दिया। यहां पर मैंने रिटर्न नहीं किया,
तो गड़बड़ हो जाएगी ना, रिटर्न किया ही नहीं। तो मैंने यहाँ पर, ये तो हाउसिंग डेटा है, मुझे पता है ये हाउसिंग डेटा है, लेकिन मैंने यहाँ पर डीएफ कर रहा हूँ फॉर डेटा फ्रेम, और मैं कह रहा हूँ रिटर्न कर दो डीएफ। और यहाँ पर मैंने लाभ लिख दिया कि असल में जो मेरा डीएफ है वो हाउसिंग डीएफ है। अब इसको जो है मैं यहाँ पर चला दूंगा, गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि मैंने रिटर्न बाद में लिखा है, कंपाइल पहले कर लिया था। अब मैं इसको चलाता हूँ। सॉरी, ये जो कैलिफोर्निया वाला डेटा है ये किस में मौजूद है, सैंपल्स में मौजूद है ना, यहाँ पर सैंपल सैंपल डेटा में मौजूद है। कैलिफोर्निया हाउसिंग डॉट टेस्ट अंडर CSV। फाइल नहीं मिल रही उसको, वो नहीं मिल रही, सैंपल अंडरस्कोर डेटा। और मैं तो कॉपी वहां से छापी थी, नाम तो मैंने इसको रीनेम किया था, मैंने यहीं से कॉपी छापी थी, मैंने कहा भाई अच्छा इसमें कॉपी पाथ भी आ रहा था ना कहीं, कॉपी पाथ। चलो जी, अब भी अगर नहीं चला ना भाई, अभी भाई, तो ये सब छोड़ देंगे डेटा एनालिसिस वगैरह भाई। अगर अब नहीं चलाना तो छुट्टी कर दीजिएगा क्लास की। हाँ बिल्कुल, तो क्लास की छुट्टी कर दो, क्योंकि अभी भी कह रहा है नो फाइल ऑफ कैलिफोर्निया। ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कह रहा है test.csv। जबकि मैंने तो पाथ उठा के डाला यार। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पर ls, हम देखेंगे हम है कहाँ पर, एग्जाम्पल सैंपल डेटा। ठीक है, अब मैंने कहा एनसिस सैंपल डेटा। सैंपल डेटा के अंदर ये वाली CSV मौजूद है। ठीक है, मैंने कहा भाई CD, ठीक है, अगर ये मौजूद है तो PD.df इक्वल्स टू PD.read CSV के अंदर आना चाहिए इसको, ये वाली फाइल है। और सैंपल डेटा जो है वो इसका पाथ है। आ जाओ भाई, आ गई भाई, आ गई, सही है। तो मैंने जो है वो इसको चेंज किया कि यार ये मेरे फंक्शन से आपको उठाना है, ये PD का DF नहीं है बल्कि मेरा DF है, सही है। मैं इसका नाम थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, रीड CSV, मैंने इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन में जाकर कुछ एरर दे रहा है। इसका नाम साला ये हुआ हुआ है। सही जनाब, चल गया ये। अब मैं इसको जो है वो डिस्प्ले कर सकता हूँ या प्रिंट कर सकता हूँ, डिस्प्ले करके देखते हैं। सुना डिस्प्ले खूबसूरत नजर आता है, df.head। अब मैंने इसके आगे आपको अगर एरर आएगा, नहीं आया, तो अब आप देख सकते हैं कि ये तो जो डेटा है ये तो LS से आ रहा है, इसको हटा देते हैं, हम इसकी जरूरत नहीं है भाईजान की। तो ये डेटा जो है वो आपके सामने आना शुरू हो गया, जो भी डेटा था आपके सामने। तो कोई भी डेटा जो है वो आप
उठा सकते हैं। इसके अंदर सैंपल डेटा मैंने छोटे छोटे बनाए हुए हैं, यहाँ से ये डेटा उठा सकते हैं। इसके अंदर आप देखें कि सैंपल डीएफ के अंदर ये आपके पास छोटी छोटी चीजें आ रही हैं। तो आप इसके अंदर अगर जेसॉन होगा तो जेसॉन को भी उठा सकते हैं। जेसॉन का नाम क्या है इसमें, एंस कॉम बी। तो यहाँ पर जो है, अब मसला ये है कि मुझे यहाँ से मेरा रीड सीएसवी नहीं चलेगा, तो या तो मुझे अलग अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा या फिर पीडी का रीड जेसॉन का नाम से फंक्शन बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर जाकर मुझे ये लिखना पड़ेगा कि जो फाइल का नाम है वो है ANSCOMBE.JSON। आई होप कि ये चल जाए। तो आप देखें इसने जेसॉन से भी डेटा उठा लिया। अब इसमें जो स्पेशल बात है हबीब भाई, ये आपके लिए स्पेशल तौर पर, मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूं अपने पास और इसको खोल रहा हूं। तो देखिए ये वाला डेटा इस फॉर्मेट में है, ये देख रहे हैं ये वाला फॉर्मेट, एक 0 है, इसके अंदर सीरीज आई है, एक्स है और वाई है, फिर 1 है, फिर सीरीज वाई है, एक्स है और वाई है, फिर 2 है, सीरीज आई है, सीरीज आई है, सीरीज आई है। देख रहे हैं ये सब लोग डेटा, सही है। इस डेटा को जब मैंने इसको चलाया तो ये देखें इस तरह आ गया आपके पास। ठीक है जनाब, तो ये आपके पास सीरीज आ गई और ये आपके पास से डेटा आ गया। अगर मैं इसको पूरा प्रिंट कर दूं डीएफ को हेड की जगह, तो काफी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ भाई, तो दोस्तों बताने का मकसद ये है कि इसने जेसॉन से डेटा उठा लिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसने जेसॉन से डेटा उठाया या सीएसवी से डेटा उठाया। ये आपको सारे का सारा डेटा उठाकर रो कॉलम के फॉर्मेट में खुद ब खुद ही लेकर आ जाता है। ये खुद ही जाके चेक करता है कि इस डेटा के हिसाब से कॉलम का नाम क्या होना चाहिए, रो का नंबर क्या होना चाहिए। वो खुद ब खुद करके सारे काम करके आपको पक्का काम करके दे देता है। आपको किसी भी चीज के अंदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये एक स्पेशलिटी है पेंडास की कि ये आपको इसको जेसॉन फॉर्मेट हो, एक्सएमएल हो, पीडीएफ हो, एचटीएमएल हो, जेसॉन हो, डेटाबेस का फॉर्मेट हो, ये आपके सामने उसको उस फॉर्मेट में लेकर आ जाता है जिससे आपको इसके ऊपर ऑपरेशन करना जो है वो आसान हो जाए। अब मैं जो हूं मिसाल के तौर पर, मैं जो हूं वो प्रिंट कर सकता हूं डेटा फ्रेम के अंदर जो मेरा वाई कॉलम है उसका सम। मैं इसको बंद कर रहा हूं ताकि ये मुझे नीचे जाके देखना ना पड़े कि सम क्या है। तो ये मुझे बता रहा है कि भाई इस कॉलम का सम है। ये आपको कैपेबिलिटी दे रहा है। आप मुझे अगर इससे पहले वाले कॉलम का सम करना हो तो मैं उसका कॉलम की या तो पोजीशन बता दूंगा या उसका नाम बता दूंगा, उसका सम आ जाएगा। दोनों को बोल दूंगा, दोनों का सम दे देगा। आपको सम की जरूरत नहीं है तो आप मीन, मीडियन, मोड, जो भी आप ऑपरेशंस करना चाहें वो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। कि आपने डेटा रीड किया, अब इसमें देखिए सारी जगहों से आप डेटा रीड करके आ रहे हैं। अच्छी बात सबसे यह है कि डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो, ये उसको रो कॉलम के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। अब आप उसके अंदर कोई भी चीज लगा सकते हैं। हेडर क्या होगा, इंडेक्स कॉलम अगर उसके अंदर मौजूद है तो है, कॉलम के अगर नाम मौजूद है तो है, अगर हेडर नन होगा तो आप अपने कॉलम के नाम दे दें। सारी डिटेल मौजूद है। कुछ रोज हटानी है, डेटा के अंदर कॉलम को रखना है, डेट का पार्सर कौन सा यूज करना है, कितनी रोज उठानी है। अगर डेटा बहुत बड़ा है, मिसाल के तौर पर आपकी टेक्स्ट फाइल जो है वो 4 GB की है, तो छोटे छोटे चंक्स में उठाना है, तो उनके चंक्स का फायदा क्या होगा, मतलब साइज क्या होगा। स्किप करना है फुटर को तो स्किप कर देगा। कुछ डेटा आपको दिखाना है, वर्बोस का मतलब ये होता है कि आपको वो एरर वगैरह की इंफॉर्मेशन बताएगा भी, सॉल्व भी करेगा और बताएगा भी। इन कोडिंग बता दें आप इसको। सिक्वीज करेंगे, इफ द डेटा इज कंटेन 1 कॉलम रिटर्न एज अ सीरीज। थाउजेंड्स का मतलब है कि आपके वो 1000 सेपरेटर लगा देगा। इस तरह आप ये सारे फॉर्मेट जो है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और बाद में जब आपने रीड कर लिया उसके अंदर से, जैसे ये एन वैल्यूज आ रही हैं,
ये एन वैल्यू आपने खत्म कर दी। खत्म करने के बाद दोबारा आप इसको टू CSV कहकर, टू एक्सेल कर कर, टू जेसॉन करके दोबारा भी सेव कर सकते हैं। तो जो भी डेटा आपको चाहिए, आपका डेटा जो है वो इसमें सेव हो जाएगा, और उसको आप मैनिपुलेट करें, और मैनिपुलेट करने के बाद जो है वो आप उसको जो है उस पर काम करने के बाद दोबारा उसको सेव करा दें। सही है। इसके अंदर देखें कोई भी, अब आप देखें यहाँ पर XML का डेटा है, HTML का डेटा है, आप जो है वो उठा लें। इसके अंदर एक लाइब्रेरी आती है, फोंडा स्टाइल LXML के नाम से एक लाइब्रेरी आती है। एक HTML हो तो ब्यूटीफुल सोप के नाम से लाइब्रेरी आती है। ये जो लाइब्रेरी है, इन लाइब्रेरीज की मदद से आप अपना डेटा जो है वो कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए सारी इंफॉर्मेशन जो है इसमें से डेटा उठा सकते हैं। अब जब आपने डेटा उठा लिया और आपको उसको डे टाइम में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, पता करना है कि वैल्यूज काउंट जो है वो कितना था, तो भी आप कर सकते हैं। ये फंक्शन मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ। ये आपको बता रहा है कि ये तो इसमें थोड़ी सी बच्चों जैसी ये एग्जांपल अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन ये आपको क्या कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि कौन सी वैल्यू कितनी मर्तबा आई है। तो आपके पास इस तरह आप वैल्यूज काउंट कर सकते हैं। इस किताब के इस चैप्टर को आप पढ़ते रहें, ये आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोसेस करके पास करके देता रहता है। तो अब मैं अभी की क्लास को यहीं पर ब्रेक कर रहा हूँ। अगर और आपके साथ जो है वो मैंने डेटा शेयर कर दिया, इसमें जो चेंजेस थी वो भी आ गई हैं, लेकिन ये बात याद रखना, आप जब भी इसको एक दिन के बाद खोलेंगे, अभी तो अगर आप चला लेंगे तो शायद डेटा आपको मिल जाए, लेकिन अगर आप इसको एक दिन के बाद खोलेंगे तो ये वाला हिस्सा सारा जाया हो जाएगा। ये वाली फाइल तो रहेंगी, लेकिन ये एग्जाम्पल जिप और जो मैंने अनजिप किया है वो सारा डेटा गायब हो जाएगा, आपको दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अगर कोई सवाल है तो ठीक है, वरना फिर क्लास को एंड करते हैं और मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड कर दूंगा। अभी एनीथिंग? अभी आवाज नहीं आ रही। देखते हैं चैट पे कुछ लिखा हुआ तो ठीक है, वरना फिर क्लास एंड करते हैं। ओके, तो अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। चैप्टर 6 है ये, चैप्टर 6 की प्रैक्टिस करनी है, तो इसके साथ चैप्टर 5 की भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, दोनों चैप्टर है, तो जो आपका दिल चाहे पहले कर लें, बाद में कर लें। और कोई मसला हो तो फिर व्हाट्सएप के ऊपर डिस्कस कर लेना। ठीक है जनाब, तो बस फिर मीटिंग एंड कर देते हैं, स्टॉप कर दी शेयरिंग।